अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है या हृदय संबंधी रोग हैं या हाई बीपी की समस्या है, तो ये आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं में योग के कठिन अभ्यास आप नहीं कर सकते और कठिन अभ्यास करने के लिए मना किया जाता है। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए योग के अंदर सूक्ष्म योग के अभ्यास बताए गए हैं। ये सूक्ष्म योग अभ्यास शॉर्ट बॉडी मूवमेंट्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। इन शॉर्ट बॉडी मूवमेंट्स से या सूक्ष्म योग के अभ्यासों से आपके शरीर के सभी ज्वाइंट्स की हम एक्सरसाइज करते हैं और इससे क्या होगा कि शरीर के अंदर प्राणों का संचार बढ़ता है और जो एनर्जी ब्लॉकेज थे, एनर्जी रुक गई थी, प्राणों का ठीक से संचार नहीं हो पा रहा था, नाड़ियों में ठीक से प्राणों का संचार होने लगता है और जो एनर्जी ब्लॉकेज थे वो खुल जाते हैं। इन सूक्ष्म योग के अभ्यासों से हम अपनी बोन्स को, ज्वाइंट्स को, लिगामेंट्स को और मसल्स को टारगेट करके अभ्यास करते हैं और इनसे इन सभी की एक्सरसाइज होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपके शरीर का पूरा समग्र अभ्यास होता है। दोस्तों, ये सामान्य से दिखने वाले सूक्ष्म योग के अभ्यास शरीर को विशेष लाभ पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सूक्ष्म योग अभ्यासों का पूरा कंप्लीट पैकेज करेंगे, जिसमें आपके सभी ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज होगी और सभी ज्वाइंट्स तक हम प्राणों का और ब्लड का फ्लो बढ़ा देंगे। देखिए, अभ्यास शुरू करने से पूर्व इसके लिए जो सामान्य नियम हैं उनको समझ लेना चाहिए। पहला तो इन योग अभ्यासों को करते हुए आपको अवेयरनेस मतलब सजगता को बनाए रखना है। आपका माइंड बॉडी मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए और आपका बॉडी मूवमेंट आपके श्वास के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिस जिस प्रकार से आपका श्वास चलेगी वैसे वैसे आपका बॉडी मूवमेंट होगा, या इसके विपरीत जैसे जैसे आपका बॉडी मूवमेंट होगा वैसे ही गति के साथ में आपका श्वास चलेगा। साथ ही बॉडी मूवमेंट हमेशा जेंटल और स्लो करना है। जैसे जैसे आप श्वास लोगे सहजता के साथ वैसे वैसे बॉडी स्ट्रेच होगी, सामान्य अवस्थाओं में आएगी। अभ्यास के दौरान मैं आपको बीच बीच में इंगित करूंगा कि किस किस प्रकार से इन अभ्यासों को करना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब मुख्य अभ्यासों की तरफ चलते हैं। इन सूक्ष्म योगा अभ्यासों को करने के लिए सर्वप्रथम आप दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने खोल लें, घुटने बिल्कुल सीधे, पैर के पंजे अंदर की तरफ खींचे हुए और दोनों हाथ थाइज के बगल में, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। यहीं से हमारा पहला अभ्यास शुरू होगा जिसका नाम है पादांगुल नमन। पादांगुल नमन में अपने उंगलियों को, अंगूठों को अंदर की तरफ इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सपेंड करना है। अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो श्वास भरना है, मतलब इनहेल करना है, और जब बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे इस प्रकार से तो श्वास को बाहर छोड़ देना है। इनहेल एंड एक्सहेल। इसी प्रकार से इस अभ्यास को हम 10 बार तक दोहराएंगे। श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा और श्वास को बाहर खाली कर दिया। अब इस अभ्यास को श्वास के साथ में जोड़ के करना है। आराम से जैसे जैसे उंगलियां अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं ऐसे ऐसे आपको श्वास भरना है और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ एक्सपेंड होंगी श्वास को धीरे धीरे बाहर रिलीज करना है। तो इस अभ्यास को आप 10 बार तक दोहरा लेंगे। इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे अभ्यास की तरफ जिसका नाम है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में आप अपने पैर के पंजे को पूरा सामने की तरफ इस प्रकार से खींचेंगे और अंदर की तरफ लेके आएंगे। आगे की तरफ लेके गए तो श्वास भरेंगे, अंदर की तरफ लेके आए तो श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास लिया, पैरों को सामने की तरफ खींच दिया, श्वास छोड़ते हुए पैर को अंदर की तरफ लेके आए, पूरा सामने की तरफ लेके गए, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। जब इस अभ्यास को आप करेंगे तो आपके पैरों का पूरा व्यायाम होगा। पैरों की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सभी खींचेंगी और घुटने से नीचे जो आपके काफ मसल्स हैं या फिर जितने भी लिगामेंट्स, टेंडन्स हैं, उन सभी का एक प्रॉपर व्यायाम होता है। तो इसमें पूरा पैर को, पंजे को सामने की तरफ खींचना है आराम से और फिर आराम से अंदर की तरफ लेके आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सूक्ष्म अभ्यास करते हुए अक्सर नोटिस किया होगा कि ऐसे 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 पैरों को घुमा लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, कोई श्वास का संतुलन नहीं, कोई जेंटल मूवमेंट नहीं, पैरों को ऐसे ऐसे कर लेंगे और बोलेंगे हो गया अभ्यास। देखिए, इतना भर नहीं है। योग के अंदर सही तरीका और सही उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सही परिणाम मिल सके। चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ जो है गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र में आप अपने पैरों के माध्यम से इस प्रकार से बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। पैर आगे की तरफ जाएंगे तो श्वास भरेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे पैर पीछे की तरफ आ रहे हैं श्वास खाली कर देंगे। श्वास भरते हुए आगे लेके गए, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे की तरफ लेके गए, श्वास छोड़ते हुए पीछे। पैर के पंजे के माध्यम से बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है आपको। इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 राउंड्स क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, उससे विपरीत दिशा में पैर को घुमाएंगे। 1 2
3 4 5। 5 राउंड क्लॉकवाइज किए हमने, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको 10-10 बार तक आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, श्वास के साथ जोड़ के करना है प्रत्येक अभ्यास। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास है गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन करने के लिए अपने राइट लेग को इस प्रकार से फोल्ड करें और लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे इस प्रकार से। अब अपने पैर के एंकल के पार्ट से अपने राइट हैंड से पकड़ लेंगे और पैर के पंजे को इस प्रकार से आपको रोटेट करना है। जितना हो सकता है पैर के पंजे से बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। ये आपके एंकल के लिए है। कुछ लोगों को एंकल के अंदर पेन होने लगता है, जो लोग खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं या गाउट की वजह से या वात की वजह से कभी कभी आपके टखनों में या एंकल जॉइंट में पेन होने लगता है, तो उसके लिए एक विशेष अभ्यास है। इस प्रकार से अपने पैर को रोटेट करें, पूरा जितना हो सकता है पैर के माध्यम से बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। 5 राउंड क्लॉकवाइज कर लें और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट आपका बिल्कुल जेंटल होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अभ्यास करते हुए, तेज़ी के साथ नहीं करना है अभ्यास। इसी प्रकार से दूसरे पैर को फोल्ड किया, इस प्रकार से रखेंगे और पैर को रोटेट करते हुए इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। 5-5 राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा जानु नमन। जानु नमन क्रिया को करने के लिए आप किस प्रकार से करेंगे कि अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे से इस प्रकार से मान लेंगे, कमर गर्दन सीधे, कोहनियाँ साइड में रखें, गर्दन सीधी रखें। अब इसमें क्या करना है, पैर को स्ट्रेट करना है इस प्रकार से। 1 2 सामने की तरफ खोलेंगे, श्वास भरेंगे और अंदर की तरफ लेके आएंगे तो श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 1 2। अब इसमें पैर के पंजे को पूरा सामने की तरफ खींच के रखें। 3 4 एंड 5। इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। 5 राउंड लेफ्ट लेग से किए, 5 राउंड राइट लेग से करेंगे। इंटरलॉक किया, पैर के नीचे से, घुटने के नीचे से इस प्रकार से किया। अब घुटने से लेके और आपके हिप जॉइंट तक इसका मूवमेंट नहीं है, ये आगे का मूवमेंट है। तो इसमें क्या करना है, पैर के पंजे को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ लेके आना है। जिन लोगों को नी पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि इससे आपकी जो पीछे की मांसपेशियां हैं उनका भी व्यायाम होता है और जो घुटने को, नी को जो स्पोर्टिव मसल्स और टेंडन्स हैं उनकी भी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस अभ्यास को दोनों साइड से आप प्रारंभ में 5-5 बार, समय सीमा को बढ़ाते हुए 10-10 बार तक इस अभ्यास को लेके जाएंगे। इसी क्रम में 7वां हमारा अभ्यास है जानु चक्र। जानु चक्र करने के लिए इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ लेंगे, ठीक है, चेस्ट सीधी रखें। अब पैर के पंजे के माध्यम से इस प्रकार से, अब इसमें जो मूवमेंट है वो घुटने से आगे आगे का होगा। घुटने से पीछे की जो बोन है आपकी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, हिप से लेके और नी तक पैर बिल्कुल फिक्स रहेगा। इससे आगे का पैर जो है वो सर्कल बनाएगा इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से विपरीत साइड से 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हम राइट लेग से करेंगे। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। कमर गर्दन सीधे किया, पैर को जितना हो सकता है समीप रखें, दृष्टि सामने की तरफ रखें। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत बेहतरीन अभ्यास है। ये दोनों अभ्यास ही आपके नीज के लिए हैं, घुटनों के लिए हैं, ताकि घुटनों की मोबिलिटी इंक्रीज हो सके और वहाँ जो स्पोर्टिव मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ बढ़ सके। 8वां हमारा अभ्यास है अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन करने के लिए आप अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और राइट लेग के जंघा मूल में, थाई रूट में इस प्रकार से यहाँ रख देंगे जितना हो सकता है पेट के समीप। अब एक हाथ आपका पैर के पंजे के ऊपर रहेगा इस प्रकार से, इसको ठीक से समझ लें, देख लें, इस प्रकार से रहेगा और दूसरा हाथ आपके घुटने के ऊपर रहेगा। अब इसमें क्या करना है, कमर गर्दन सीधे रखते हुए पैर को नीचे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आए। 1 2 1 2 1 2। ये आपकी हिप की मोबिलिटी के लिए है।
हिप्स में पेन हो जाता है या हिप की मोबिलिटी कम है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं ठीक से पैरों को, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्क्वाट पोजीशन में नीचे नहीं बैठ सकते, क्रॉस लेग करके ज़मीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, तो हिप की मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इस अभ्यास को करने से आपकी हिप की मोबिलिटी बढ़ेगी। इस अभ्यास को आप 10-10 बार तक दोनों साइड से दोहराएंगे। पहले लेफ्ट से किया हमने, अब राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके इस प्रकार से रखा, हाथ की सहायता से पैर के पंजे को होल्ड करें और फिर पैर को संचालित करेंगे। 1 2 3 एंड 4। जेंटल मूवमेंट होना चाहिए, बहुत जल्दी से इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे 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 पैर को हिलाते रहते हैं, गलत है वो अभ्यास, उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला आपको। उल्टा जर्क आ गया, स्ट्रेन आ गया तो आपको तकलीफ होगी और आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो आराम से करें, नीचे लेके गए श्वास भर लें, ऊपर लेके आए श्वास को बाहर छोड़ने। तो दोनों साइड से इस अभ्यास को आप 10-10 बार तक जरूर दोहराएं। इसी क्रम में 9वां हमारा अभ्यास है श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र करने के लिए इस प्रकार से अपने पैर को फोल्ड करें, थाई के ऊपर रखें, ठीक है। अब घुटने की सहायता से इस प्रकार से आपको बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। ये भी आपकी हिप के लिए है। तो इसमें क्या करना है, पैर को तो फिक्स रखते हैं एक ही जगह फिक्स रहेगा आपका पैर, पंजा, और घुटने को इस प्रकार से रोटेट करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी हिप के लिए एक अच्छा अभ्यास बनेगा। ये कमर गर्दन सीधे रखते हुए इस प्रकार से नीचे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर लेके आएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ठीक से समझें इस अभ्यास को। इसमें आपके घुटने के माध्यम से हम सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम घुटने को रोटेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड 4 5 टाउन एक साइड से क्लॉक एंड एंटी क्लॉक 10 बार ये अभ्यास हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम दूसरे साइड से करेंगे, पैर के पंजे को होल्ड किया एंड घुटने के माध्यम से ऐसे सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में 1 2 3 4 एंड 5। तो इस अभ्यास को भी आप दोनों साइड से क्लॉक एंड एंटी क्लॉक करते हुए 10-10 बार तक दोनों अभ्यासों को कर लें। 10वां हमारा अभ्यास है पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन करने के लिए आप इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैरों को सामने से बांध लेंगे, कोहनियाँ साइड से बगल से लगी हुई, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, और घुटनों को इस प्रकार से संचालित करना है। आपके घुटने जब संचालित होंगे तो यहाँ जो आपकी थाई मसल्स हैं वो ओपन होंगी और हिप की भी मोबिलिटी इससे इंक्रीज होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग बैठ नहीं पाते हैं, स्क्वाट नहीं लगा पाते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इससे आपके हिप की मोबिलिटी बनेगी और आप आसानी से इस प्रकार से कंफर्टेबल होकर बैठ सकेंगे। ज़्यादातर लोग जब ऐसे बैठते हैं तो उनके घुटने इतने ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। इसमें आप अपने घुटनों को इस प्रकार से संचालित करें। अगर आपके घुटने बहुत ज़्यादा इस प्रकार से ऊपर उठे हुए रहते हैं तो अपने दोनों एल्बोज को ऐसे रखें और हल्का हल्का इस प्रकार से प्रेशर डालने की कोशिश करें, और आपकी धीरे धीरे पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी, मसल्स खुलने लगेंगे, फिर घुटनों को इस प्रकार से संचालित कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को भी आप 20 से 25 बार तक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक इंजॉयबल प्रैक्टिस बनती है। तो इस अभ्यास को ज़रूर करें। तो दोस्तों ये तो थे हमारे पैरों के अभ्यास। मुख्य रूप से हमने एंकल ज्वाइंट किया, नी ज्वाइंट के अभ्यास किए, हिप ज्वाइंट की एक्सरसाइज की। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे जो आपके हाथों के होंगे, जिसमें पहला है आपका मुष्टिका बंद। मुष्टिका बंद अभ्यास करने के लिए इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लें, ठीक है। अब आपको पहले तो अपनी हाथों को पूरा इस प्रकार से एक्सपेंड करना है, ताकि आपकी हथेली के मध्य में आपको खिंचाव महसूस हो। इस प्रकार से एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद में मुट्ठियों को बंद करना है, अंगूठे को अंदर रखते हुए। ये जब आप मुट्ठियाँ बांधोगे तो आपके 4 आर्म्स में पूरा आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, 4 आर्म्स की मांसपेशियाँ उसमें इंगेज होनी चाहिए। एक्सपेंड किया 1 2 1 2। अब इसमें श्वास की स्थिति इस प्रकार से रहेगी कि जैसे ही आप हाथों को खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, श्वास भरेंगे आप, और बंद करते हुए श्वास बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप 10 बार तक दोहरा लेंगे। अब इसी क्रम में हमारा अगला अभ्यास है जो रिस्ट के लिए है, आपकी रिस्ट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो इसमें है मणिबंध नमन। मणिबंध नमन करने के लिए इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को सामने रखें और पूरा स्ट्रेच करते हुए अंदर की तरफ लेके आएंगे, जितना स्वाभाविक तरीके से। हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, और फिर अंदर की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2। तो इसी प्रकार से इस अभ्यास को दोहराएंगे। नीचे लेके आए, श्वास भर लिया, ऊपर लेके गए, श्वास को बाहर छोड़ दिया। 10 बार तक इस अभ्यास को रिपीट कर लेंगे। इससे आपकी रिस्ट मजबूत होगी, रिस्ट की पकड़ बढ़ेगी और जिन लोगों को रिस्ट पेन रहता है उनके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी क्रम में 13वां हमारा अभ्यास है मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से पहले सामने ले लें। ये भी रिस्ट के लिए ही है अभ्यास। अपने अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठियों को इस प्रकार से बांध लेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा रखें, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी। अब इसमें आपको अपने रिस्ट को रोटेट करना है इस प्रकार से। 1 2। श्वास के साथ करें अभ्यास को और जेंटल करें, बहुत तेजी के साथ इस प्रकार से नहीं घुमाना है, बिल्कुल आराम से। जितना सहज होके कंफर्टेबल होके करोगे उतना परिणाम ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार से आराम से रोटेट किया। 3 4 5। उसी प्रकार से विपरीत दिशा में 1 2। श्वास लेते रहेंगे। 3 4 5। तो दोनों साइड से इस अभ्यास को 10 बार तक आप दोहरा लेंगे। अब इसी क्रम में 14वां हमारा अभ्यास है कोहनी नमन। कोहनी नमन करने के लिए इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों को पहले सामने लें। अब इसमें आपकी एल्बो से लेके और कंधे तक, एल्बो से लेके शोल्डर तक का जो हाथ है वो फिक्स रहेगा। मूवमेंट सिर्फ कोहनी से आगे वाले हाथ में रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोनों हाथों को पहले फिक्स कर लें, कंधों के समानांतर। इस प्रकार से नहीं करना है ऊपर नीचे या फिर बहुत ऊपर नहीं उठाना है हाथों को। हाथों को बिल्कुल कंधों के समानांतर रखें इस प्रकार से। अब यहीं पे हम अभ्यास करेंगे। 1 सामने लेंगे तो श्वास भरेंगे, अंदर लेके आएंगे तो श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो ये एल्बो बेंडिंग का जो अभ्यास है ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस अभ्यास को आप 10 बार तक रिपीट कर लेंगे। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका हाथ जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा ऊपर नीचे। आप हाथ को फिक्स रखेंगे और एल्बो से आगे का जो हैंड है सिर्फ वो मूवमेंट करेगा। एक प्रकार से ये एक एल्बो का अभ्यास है, एल्बो मूवमेंट है। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास है कोहनी चक्र। कोहनी चक्र करने के लिए क्या करना है आपको, अपने पहले लेफ्ट लेग हैंड से हम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से फोल्ड करें और अपने हाथ को कंधे के ऊपर इस प्रकार से रख दें। अब कोहनी के माध्यम से बड़े से बड़ा इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे सामने की साइड से। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास के साथ इस अभ्यास को करना है। उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, पूरा नीचे, पूरा साइड में, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से पहले फिक्स करें हाथ को, ठीक है। उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे अभ्यास। 1 2 3 4 एंड 5। उसी प्रकार से विपरीत दिशा में श्वास के साथ अभ्यास चलता रहेगा। 2 3 4 एंड 5। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा स्कंद चक्र। स्कंद चक्र करने के लिए सर्वप्रथम अपने भुजाओं को इस प्रकार से साइड में फैला दें। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे कंधों के ऊपर, ठीक है। अब यहीं से अपनी एल्बोज को इस प्रकार से घुमाते हुए पूरा बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। 1 सामने की तरफ लेके आएंगे, श्वास छोड़ेंगे क्योंकि इसमें आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी। और पीछे की तरफ जब एक्सपेंड करेंगे तो श्वास अंदर भरेंगे। एक बार देख लें। अब इसी प्रकार से विपरीत दिशा में। तो दोनों साइड से इस अभ्यास को 10-10 बार तक आप दोहरा लेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर पेन रहता है, हाथ ऐसे ऊपर तक नहीं उठ पाता है, शोल्डर की नस में पेन होने लगता है, तो उनके लिए बेहतरीन अभ्यास है। इस अभ्यास को ज़रूर आप करें। कोहनी चक्र भी करेंगे और ये स्कंद चक्र भी। दोनों अभ्यास स्पेशली शोल्डर के लिए है, तो शोल्डर के लिए इन दोनों का स्पेसिफिक अभ्यास करना चाहिए। अब जितने अभ्यास हमने किए उसमें पैरों के और हाथों के सभी जॉइंट्स का व्यायाम हो गया। अब करेंगे हम ग्रीवा संचालन के अभ्यास, जिसमें 4 स्टेप मुख्य हैं और इससे आपकी पूरी गर्दन का व्यायाम हो जाता है। जिन लोगों को गर्दन में स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेस की वजह से गर्दन की मांसपेशियां खिंच जाती हैं या फिर सर्वाइकल की समस्या है, उनके लिए बहुत विशेष है। तो किस प्रकार से करना है, इसमें पहला अभ्यास रहेगा आपका, गर्दन को श्वास भरते हुए इस प्रकार से पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे जाएगी, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ।
बहुत स्वाभाविक तरीके से इसको करना है। गर्दन के अभ्यास क्योंकि सेंसिटिव होती हैं मांसपेशियां, बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट ना करें, बिल्कुल सहजता के साथ में। तो पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास इसी में वेरिएशन है। साइड में गर्दन को इस प्रकार से लेके जाएंगे, मध्य में आएंगे, फिर अपोजिट साइड। मध्य में आएंगे, श्वास भरेंगे, साइड में जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार देख लें। तो इस प्रकार से दोनों साइड इस अभ्यास को 10-10 बार तक आप दोहरा लेंगे। अब इसी क्रम में तीसरा हमारा अभ्यास है, गर्दन को साइड में झुकाएंगे। इस प्रकार से साइड में लेके गए, श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, श्वास को भर लिया, फिर साइड में लेके गए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए मध्य में आएंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे। अब इसमें क्या करना है कि आप जैसे जैसे अपनी गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, आपकी यहाँ की साइड की जितनी मांसपेशियाँ हैं वो खींचेंगी और कान को जितना हो सकता है कंधे के पास लेके आना है। कंधे को ऊपर ना उठाएं, कंधा बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। आराम से जितना कर सकते हैं आप उतना करें। तो दोनों साइड से इस अभ्यास को श्वास के साथ में प्रारंभ में 10-10 बार तक आप जरूर दोहरा लें। अब ग्रीवा संचालन का अंतिम अभ्यास बच जाता है, जिसमें आप गर्दन के माध्यम से बड़ा सर्कल बनाएंगे। किस प्रकार से? आराम से इस प्रकार से अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेके आएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ गई और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएगी। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए गर्दन पीछे लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेके आएं। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे गई और श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ आ गई। तो इस अभ्यास को भी आप दोनों साइड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार तक दोहरा लेंगे। तो दोस्तों ये सूक्ष्म योग अभ्यास का कंप्लीट पैकेज हो जाता है, जिसमें आपके गर्दन के सर्वाइकल के सभी अभ्यास आ गए, हाथों का व्यायाम हो गया और पैरों का व्यायाम हो गया। इस पूरे पैकेज को करने में आपको 20 मिनट से 25 मिनट तक का समय लगेगा, जो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इन अभ्यासों को करते हुए सजगता और श्वास की स्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका श्वास सही संतुलन के साथ नहीं चल रहा, मतलब बॉडी मूवमेंट के साथ में आपकी श्वास जुड़ी हुई नहीं है और आप अवेयर नहीं हो, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है उसके साथ में आपका ध्यान नहीं जुड़ा हुआ, आपका ध्यान कहीं और है, तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा। अगर इतना भर आप ध्यान रख लेते हो तो इनका बहुत चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। मैं खुद अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ, उसके बाद वीडियो हम कंक्लूड करेंगे। देखिए, मेरे पास बहुत सारे सीनियर पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जिसमें हार्ट पेशेंट्स भी हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट्स भी हैं, नी पेन जिन लोगों को अक्सर रहता है, या जॉइंट पेन के पेशेंट और वात रोगी। तो इन सभी लोगों को कोई कठिन अभ्यास मैं नहीं करवाता और ना ही करवा सकते, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैंने सूक्ष्म योगा अभ्यास करके ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और उन लोगों ने रेगुलरली इन अभ्यासों को करके देखा है। आप भी अपने घर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस प्रकार की कोई समस्या रहती है, तो ये सूक्ष्म योग अभ्यास ज़रूर करवाएं और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ में शेयर करेंगे जिन भी लोगों को जॉइंट पेन रहता है, वात की समस्या रहती है, या हृदय संबंधी रोग हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। तो उन सभी लोगों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही नित्य हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहते हैं। साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो करना ना भूलें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।